ओम श्री गणेशाय नमः। हमारी यात्रा में हम पहुंचे हैं अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 2। इस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप क्या है, इसको ये श्लोक में भगवान बताते हैं। श्री भगवान उवाच क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ञानं मतं मम। अर्थात श्री भगवान बोले, हे भरतवंशी, अर्थात भगवान बोले, हे भरतवंशोद्धव अर्जुन, तू संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे ही समझ, और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वही मेरे मत में ज्ञान है। इसकी व्याख्या साधक संजीवनी में इस प्रकार है। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारतः। संपूर्ण क्षेत्रों यानी कि शरीर में मैं हूँ, ऐसा जो अहम भाव है उसमें मैं तो क्षेत्र है, जिसका पूर्व श्लोक में एतत् कहा है, और हूँ मैंपन का ज्ञाता क्षेत्रज्ञ है, जिसको पूर्व श्लोक में व्यक्ति पद से जानने वाला कहा है। मैं का संबंध होने से ही हूँ है। अगर मैं का संबंध न रहे तो हूँ नहीं रहेगा, प्रत्युत है रहेगा। कारण कि है ही मैं के साथ संबंध होने से हूँ कहा जाता है। अतः वास्तव में क्षेत्रज्ञ यानी कि हूँ की परमात्मा यानी कि है के साथ एकता है। ऐसी बात को भगवान यहाँ कह रहे हैं कि संपूर्ण क्षेत्रों में मेरे को ही क्षेत्रज्ञ समझो। मनुष्य किसी विषय को जानता है तो वह जानने में जानने वाला विषय ज्ञेय कहलाता है। उस ज्ञेय को वह किसी करण के द्वारा ही जानता है। करण दो तरह का होता है, बहिर्करण और अंतःकरण। मनुष्य विषयों को बहिर्करण यानी कि श्रोत्र, नेत्र आदि से जानता है, और बहिर्करण को अंतःकरण यानी कि मन बुद्धि आदि से जानता है। उस अंतःकरण की 4 वृत्तियां है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन चारों में भी अहंकार सबसे सूक्ष्म है, जो कि एक देशीय है। यह अहंकार भी जिससे देखा जाता है, जाना जाता है, वह जानने वाला प्रकाश स्वरूप क्षेत्रज्ञ है। उस अहम भाव के भी ज्ञाता क्षेत्रज्ञ को साक्षात मेरा स्वरूप समझो। यहाँ विद्धि पद कहने का तात्पर्य है, हे अर्जुन, जैसे तू अपने को शरीर में मानता है और शरीर को अपना मानता है, वैसे ही तू अपने को मेरे में जान यानी कि मान, और मेरे को अपना मान। कारण कि तुमने शरीर के साथ जो एकता मान रखी है, उसको छोड़ने के लिए मेरे साथ एकता माननी बहुत आवश्यक है। जैसे यहाँ भगवान ने क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि पदों से क्षेत्रज्ञ की अपने साथ एकता बताई है, ऐसे ही गीता में अन्य जगह भी एकता बताई है। जैसे दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान ने शरीरी यानी कि क्षेत्रज्ञ के लिए कहा कि जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उसको तुम अविनाशी समझो। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। और 9वें अध्याय के 4 श्लोक में अपने लिए कहा है
कि मेरे से यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, मया ततमिदं सर्वम जगद व्यक्त मूर्तिना। यहाँ तो भगवान ने क्षेत्रज्ञ यानी कि अंश को अपने यानी कि अंशी के साथ एकता बताई है। और आगे इसी अध्याय के 34वें श्लोक में शरीर संसार यानी कि कार्य की प्रकृति यानी कि कारण के साथ एकता बताएंगे। तात्पर्य है कि शरीर तो प्रकृति का अंश है, इसलिए तुम इससे सर्वथा विमुख हो जाओ, और तुम मेरे अंश हो, इसलिए तुम मेरे सम्मुख हो जाओ। शरीर की संसार के साथ स्वाभाविक एकता है, परंतु यह जीव शरीर को संसार से अलग मान के उनके साथ अपनी एकता मान लेता है। परमात्मा के साथ क्षेत्रज्ञ की स्वाभाविक एकता होते हुए भी शरीर के साथ एकता मानने से यह अपने को परमात्मा से अलग मानता है। शरीर को संसार से अलग मानना और अपने को परमात्मा से अलग मानना, ये दोनों ही गलत मान्यताएं हैं। अतः भगवान यहाँ विद्धि पद से आज्ञा देते हैं कि क्षेत्रज्ञ मेरे साथ एक है और ऐसा समझो। तात्पर्य है कि तुमने जहाँ शरीर के साथ अपनी एकता मान रखी है, वही मेरे साथ अपनी एकता मान लो, जो कि वास्तव में है। शास्त्रों में प्रकृति, जीव और परमात्मा, इन तीनों का अलग अलग वर्णन आता है, परंतु यहाँ अपि पद से भगवान एक विलक्षण भाव की ओर लक्ष्य कराते हैं कि शास्त्रों में परमात्मा के जिस सर्वव्यापक स्वरूप का वर्णन हुआ है, वह तो मैं हुई। इसके साथ ही संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप से पृथक पृथक देखने वाला भी मैं ही हूँ। अतः प्रस्तुत पदों का यही भाव है कि क्षेत्रज्ञ रूप से परमात्मा ही है, ऐसा जानकर साधक मेरे साथ अभिन्नता का अनुभव करे। स्वयं संसार से भिन्न और परमात्मा से अभिन्न है, इसलिए यह नियम है कि संसार का ज्ञान तभी होता है जब उससे सर्वथा भिन्नता का अनुभव किया जाए। तात्पर्य है कि संसार से राग रहित होकर ही संसार के वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है, परंतु परमात्मा का ज्ञान उनसे अभिन्न होने से ही होता है। इसलिए परमात्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त कराने के लिए भगवान क्षेत्रज्ञ के साथ अपनी अभिन्नता बता रहे हैं। इस अभिन्नता को यथार्थ रूप से जानने पर परमात्मा का वास्तविक ज्ञान हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं, क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानम यतज्ञानम मतम मम। क्षेत्र यानी कि शरीर की संपूर्ण संसार के साथ एकता है, और क्षेत्रज्ञ यानी कि जीवात्मा की मेरे साथ एकता है। ऐसा जो क्षेत्र का ज्ञान है, वही मेरे मत में यथार्थ ज्ञान है। फिर भगवान कहते हैं मतम मम। ये मतम मम कहने का तात्पर्य है कि संसार में अनेक विद्याओं का, अनेक भाषाओं का, अनेक लिपियों का, अनेक कलाओं का, तीनों लोक और 14 भुवनों का जो ज्ञान है, वह वास्तविक ज्ञान नहीं है। कारण कि वह ज्ञान सांसारिक व्यवहार में काम में आने वाला होते हुए भी संसार में फंसाने वाला होने से अज्ञान ही है। वास्तविक ज्ञान तो वही है जिससे स्वयं का शरीर से संबंध विच्छेद हो जाए और फिर
संसार में जन्म न हो, संसार की परतंत्रता न हो, यही ज्ञान भगवान के मत में यथार्थ ज्ञान है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।